आज मैं जिला महिला अस्पताल हाथरस में आई हूँ और निरीक्षण के दौरान मैं क्या कहूँ कि यहाँ ऐसा तो सब ठीक था, पर एक तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम है कि वो डॉक्टर ही नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम है कि यहाँ स्पेस बहुत कम है जबकि मरीज बहुत हैं। और जो सबसे बड़ी जो समस्या मुझे लगी, क्योंकि डॉक्टर यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर ही हैं जो 24 आवर्स यहाँ ड्यूटी दे रही हैं। और मैं तो उनकी तारीफ ये करना चाहूँगी कि रात में भी इमरजेंसी कॉल होती तो अभी आती हैं, पूरे दिन भी वो यहाँ सारे काम करती हैं। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि या तो यहाँ से हमारे सीएमओ साहब कहाँ हैं, सीएमओ साहब ने डिमांड नहीं किया या क्या बात है। तो ऐसे कैसे, मतलब आप अगर इतना लिख के देंगे, क्योंकि एक डॉक्टर ऑपरेशन भी करना, नॉर्मल डिलीवरी भी करना, और क्योंकि कितनी भी एक टाइम में कितने भी हो जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल। जिला अस्पताल तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखते हुए तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ कुछ व्यवस्थाएं अच्छी चल रही। जिला अस्पताल से लेकर महिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी बहुत लंबे समय से है। ये कोई आज पहला मामला नहीं है, लगातार इसकी मांग भी की गई है, पर लेकिन आज तक इसकी पूर्ति नहीं की गई। जिले में 11 हॉस्पिटल हैं, केवल एक ही अस्पताल इसी में ही अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, कहीं पे और नहीं है। और कहीं का तो मैंने विजिट नहीं किया, पर अगर यहाँ है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जो भी सुविधाएं जहाँ अब है। आप क्या कदम उठाएंगे? अगर ये नहीं दे रही हैं तो निश्चित रूप से यहाँ इनको देना चाहिए शासन को, और शासन मुझे लगता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय में प्रॉपर रूप से जाएंगे। आपकी तरफ से क्या होगा यहाँ की अब आपने विजिट किया प्रस्ताव है, मांगा है, ये मुझे लिख के देंगे। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से भी बात करूंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगी, क्योंकि यहाँ पेशेंट की तादाद बहुत है। और सबसे बड़ी बात और सबसे चिंता वाली बात यह है कि यहाँ डॉक्टर ही नहीं है। तो डॉक्टर नहीं है तो उस हालात में आप सोच सकते हो कि किस तरह से, अगर मान लो मैं ये जो डॉक्टर है, मेरी क्या नाम है आपका, डॉक्टर पुष्पलता जी हैं यहाँ, कि अगर ये 24 आवर्स यहाँ है और अगर एक ऑपरेशन करने जा रही है, तभी अगर अर्जेंट नॉर्मल कोई दूसरा नॉर्मल डिलीवरी आ जाती है या ऑपरेशन आ जाती है, तो वो तो व्यक्ति 100% सफर करता है। अब उसकी कैसे डिलीवरी कराते हैं, क्या कराते हैं, स्टाफ कराता है या क्या नहीं कराता, भगवान मालिक है। मैम, पिछले 27 सालों का जिला बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, प्रस्तावित चल रहा है, काफी दिनों से लंबित चल रहा है, अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाए। अब देखिए, तो सरकार के लेवल का मामला है तो वो शायद देख ही रहे होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं सरकार की बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस वक्त बहुत ज्यादा ध्यान अपना केंद्रित किए हुए हैं कि महिला स्वास्थ्य पर, कि महिलाओं को स्वास्थ्य कैसे रहना चाहिए। इसी की वजह से मैं यहाँ कह रही हूँ कि महिला डॉक्टर नहीं है। अगर महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ इतना खिलवाड़ किया जा रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा मजाक है। और भी कुछ कोई कमी मिली है टॉयलेट, और ये मुझे सफाई से भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सफाई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, टॉयलेट बहुत गंदे मिले। इसके अलावा निरीक्षण में कुछ कमी और नजर आई? टॉयलेट बहुत गंदे मिले, गंदगी सफाई से मजाक किया जा रहा था, मजाक के लिए जिम्मेदार कौन है? यही होंगे, क्योंकि इन्होंने शायद कभी डिमांड नहीं की यहाँ से। तो यहाँ के लोग बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि यहाँ क्यों नहीं है ना। सीएम साहब तो कह रहे हैं कि डिमांड की गई है, इन्होंने बताया है, लेकिन अब हम पता करेंगे कि क्यों, क्या वजह है। अगर डिमांड यहाँ से गई है तो डॉक्टर क्यों नहीं अपॉइंटमेंट यहाँ, ये डॉक्टर नहीं आना चाहते हैं या डॉक्टर भेजे नहीं गए। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी और मैं यहाँ से इनसे प्रस्ताव लूंगी। प्रस्ताव को मैडम, आप यहाँ आई हैं तो आपको कमियां नजर आएंगी, सफाई नहीं, वो नहीं है यहाँ पर अधिकारी सीएमओ साहब बैठते क्या उनको नजर नहीं आती कमियां? अब ये तो सीएमओ साहब भी बताएंगे कि इनको नजर आती है या नहीं आती, तो आप उनसे पूछेगा। वो तो कह रहे हैं कि भेजिए उन्होंने डिमांड।